ये लगभग 4 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी मैं कभी कभी इसके बारे में सोचता हूँ। उस रात बहुत तेज तूफान आया हुआ था। मैं एक उबर ड्राइवर के रूप में काम करता था, तो ऐसी रातों में अक्सर बहुत कम सवारी मिलती है, कभी कभी तो एक भी नहीं। फिर भी मैं हमेशा बाहर रुकता था, या तो कार चलाते हुए संगीत सुनता या किसी खाली पार्किंग में बैठकर अपने फोन पर यूट्यूब देखता। भले ही सिर्फ कुछ ही राइड्स मिले, लेकिन जो अतिरिक्त पैसे मिलते थे वो नहीं छोड़ना चाहता था। उस रात भी वही उम्मीद थी। इतने जोर के तूफान में कोई बाहर नहीं था, कोई कहीं नहीं जा रहा था। पहले 1 घंटे तक मैं एक पार्किंग में बैठा, फोन पर कुछ देखता रहा और तूफान की आवाज सुनता रहा। फिर मैं कुछ खाने गया और वापस उसी पार्किंग में आकर रुक गया। आखिरकार मुझे एक पिकअप का नोटिफिकेशन आया। मैंने क्लिक किया तो दिखा कि वो मुझसे 25 मिनट दूर है और उन्हें ड्रॉप करने में वहां से और 20 मिनट लगेंगे। ऐसा अक्सर तब होता है जब और कोई उबर ड्राइवर आसपास नहीं होता। ऐसे में मैं सबसे नजदीकी होता हूं, भले ही दूर हूं। इस रात मेरे पास करने को और कुछ नहीं था, तो मैंने राइड स्वीकार कर ली और निकल पड़ा। जिस लोकेशन पर उन्हें पिक करना था, वो रास्ता शहर से बिल्कुल बाहर की ओर ले जा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे ये रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा, शायद तूफान की वजह से या फिर इसलिए कि सड़क बिल्कुल सुनसान थी। कुछ पल के लिए तो मैं ये भी भूल गया कि मैं किसी को लेने जा रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे बस यूं ही भटक रहा हूं। रास्ता जंगलों और खेतों से घिरा हुआ था, इतना दूर जहां शायद मैं कभी गया ही नहीं था। करीब 35 मिनट बाद मैं उस लोकेशन पर पहुंचा जो मैप में दिख रही थी। 2 सड़कों का कोना था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेड़ और खाली जमीन। मैंने ऐप में लोकेशन कंफर्म की और कार में बैठा चारों तरफ देखने लगा कि कोई यहां बीच तूफान में क्या कर रहा है। मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा और मैसेज टाइप करना शुरू किया कि आप कहां हैं। उसी पल मुझे अपने साइड मिरर में किसी की परछाई दिखी। वो पीछे से आया और कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आया वो आया कहाँ से। मैंने उसे सड़क पर या पेड़ों के बीच कहीं नहीं देखा। वो आदमी पूरी तरह भीग चुका था, चेहरे पर अजीब गुस्से जैसा भाव था। क्या आपने उबर बुक किया है? मैंने पूछा। उसने मेरे पहले नाम से मुझे बुलाया, तो मुझे पता चल गया कि वही शख्स है। मैंने कार चलानी शुरू कर दी। कुछ मिनट बीते, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो पीछे वाली सीटों के बीच में बैठा था, इसलिए मेरा हर बार मिरर देखने पर वो मेरी सीधी नजर में था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैं पूछना चाहता था कि वो इस तूफान में यहां क्या कर रहा था, लेकिन किसी मुसीबत से बचने के लिए चुप रहा। हम और दूर निकलते जा रहे थे और आसपास कुछ भी आबादी नहीं थी। मैंने आखिरकार पूछ ही लिया, तो भाई साहब, इस तूफान में यहाँ क्या करने आए थे? मैंने नरमी से पूछा। उसने मुझसे नजरें चुराईं। ऐसा लगा जैसे कुछ बोलने वाला था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये और भी डरावना लगने लगा। अब वो बेचैन भी दिखने लगा था, बार बार इधर उधर देख रहा था और मुझे मिरर में देखता जा रहा था। बारिश के बीच ड्राइव करना और पीछे उस अजनबी को देख न पाना, बहुत घबराहट हो रही थी। फिर अचानक वो बोला, यहीं उतार दो। मैंने पूछा, आपको यकीन है? लेकिन उसने मुझे बीच में ही टोक दिया, यहीं उतार दो। उसका लहजा सख्त था, जैसे कुछ गलत है। उसने दरवाजे पर हाथ रखा, फिर रुक गया। उसने अपना फोन निकाला और कुछ चेक किया। उसी पल मुझे एहसास हो गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसे याद आ गया था कि ऐप में उसका पूरा नाम और जानकारी मौजूद है, और अगर वो कुछ भी गलत करता तो वो सीधा उससे जुड़ जाता। बारिश के बीच ड्राइव करना और पीछे उस अजनबी को देख न पाना, बहुत घबराहट हो रही थी। फिर अचानक वो बोला, यहीं उतार दो। मैंने पूछा, आपको यकीन है? लेकिन उसने मुझे बीच में ही टोक दिया, यहीं उतार दो। उसका लहजा सख्त था, जैसे कुछ गलत है। मैंने कार साइड में रोक दी। वो दरवाज़ा खोलने को हुआ, तभी उसकी नज़र मेरे फ़ोन पर गई, जो कंसोल पर पड़ा था और उसमें उबर ऐप खुला था। उसने दरवाजे पर हाथ रखा, फिर रुक गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और कुछ चेक किया।
उसी पल मुझे एहसास हो गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसे याद आ गया था कि ऐप में उसका पूरा नाम और जानकारी मौजूद है, और अगर वो कुछ भी गलत करता तो वो सीधा उससे जुड़ जाता। मैंने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं राइड अपनी तरफ से कैंसिल कर दूंगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मैंने जानबूझकर ऐसा कहा ताकि उसे लगे कि मैं शक नहीं कर रहा, और शायद वो सोच ले कि उसकी जानकारी अब डिलीट हो जाएगी। उसने मुझे घूरा, आंखों में अब भी वही गुस्सा और अजीब सी शांति थी। कुछ सेकंड बाद वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया और तूफान और कोहरे में गायब हो गया। तुरंत गाड़ी भगा दी, इससे पहले कि वो अपना मन बदल दे। हालांकि मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि वो कुछ गलत करने वाला था, फिर भी मैंने पुलिस को उसकी जानकारी दे दी। कुछ दिन बीत गए, तब पता चला कि उसी रात एक व्यक्ति लापता हो गया था। आखिरी बार उसी जंगल के पास देखा गया जहां से मैंने उस आदमी को उठाया था। पुलिस ने मुझसे उस रात की जानकारी मांगी। मैंने जो कुछ भी देखा सुना था सब बता दिया, लेकिन तूफान की वजह से शायद सारे सबूत और निशान बह चुके थे। वो लापता आदमी और वो आदमी जो मेरी कार में बैठा था, दोनों कभी नहीं मिले। मैं आखिरी इंसान था जिसने उसे देखा था। मुझे लगता है मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि उस रात मैं भी गायब नहीं हुआ।